नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और भारतीय जनता पार्टी के हक में जनमत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें देकर बिहार की जनता ने बता दिया है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए, यानी सरकार भाजपा की होनी चाहिए। लेकिन इस बीच कुछ और चीजें बदली है जिसमें नीतीश कुमार को नुकसान हुए हैं। नीतीश कुमार अब छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं और एनडीए की सरकार बनने के बावजूद नीतीश कुमार को अब थोड़ा दबा सहमा रहना पड़ेगा। हालांकि चुनाव के समय ही नीतीश कुमार ने इसका इशारा दे दिया था, इंडिकेट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के शरण में वो पहुंच चुके हैं, जब उन्होंने एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगना शुरू किया और वो पहले के अपने सारे स्ट्रेटजी को भूल गए। उसी समय उन्होंने संकेत दे दिया था कि नीतीश कुमार अब पीएम मोदी की शरण में पहुंच चुके हैं और उनको इस बात का एहसास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनसे ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। अब स्थिति बदल गई और नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी बिहार की कमान है, लेकिन अगले कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह पाएंगे या नहीं, इस बात पर चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि चुनाव परिणाम तो आ गया, लेकिन इस बीच इस बात के लिए रणनीति बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की कमान होगी कि नहीं। मोदी विरोधी खेमे के लोग इस बात के जो तैयारी में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से चुनाव परिणाम के बावजूद किसी भी तरह से एनडीए में फूट डाल दी जाए, और इसकी तैयारी शुरू से ही चल रही थी जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन दोबारा शुरू हुआ था। और अब जब पहली बार ये जो विधानसभा में, पिछले विधानसभा में जो आरजेडी के साथ गठबंधन करने के बाद जब नीतीश कुमार वापस भाजपा के खेमे में आए, तो ये उसके बाद का पहला विधानसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने बता दिया था कि भाजपा और जदयू के गठबंधन बिहार के लिए जरूरी है, और विधानसभा चुनाव में भी जो हुआ उसमें ये संकेत मिलने लगे कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और एनडीए की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। चुनाव के अंतिम समय में नीतीश कुमार ने इसके लिए इमोशनल कार्ड खेला था और उन्होंने कह दिया था कि अब वो चुनाव आगे से नहीं लड़ेंगे, उनके लिए ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान बता दिया था, लेकिन रिटायरमेंट प्लान इस चुनाव के बाद की है और इसलिए नीतीश कुमार सम्मानजनक तरीके से विदाई लेना चाहते थे, और वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी अभी उनको देगी। क्योंकि जो स्थितियां चल रही है उसमें भाजपा ने पूरी योजना बना ली है और चुनाव परिणाम के बाद की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की योजना है, उस योजना पर काम किया जाना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि आगे क्या किया जाएगा। दरअसल ये जो स्थितियां बदल रही थी और चुनाव परिणाम जो इस करवट उस करवट चल रहा था, तो ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी और भाजपा के ये उम्मीदें बढ़ रही थी कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा से कम सीटें मिलेगी, तो उस समय बिहार में चुनावी सरगर्मी के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गया था और आरजेडी के तरफ से जो वो लोग जो किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, उन लोगों ने राजद के तरफ से बोलना शुरू कर दिया था। एक कयास लगाने की कोशिश की गई थी और एक एजेंडा पर आगे बढ़ने की पूरी योजना बना ली गई थी। इन लोगों ने जो अंदर खाने से जो आरजेडी और कांग्रेस के समर्थक हैं और अपने आप को निष्पक्ष चुनावी विश्लेषक, निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, इन लोगों ने एक छोटा सा छोड़ा था अपने तरफ से और वो
कहने लगे थे कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जब बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो नीतीश कुमार के हाथों से बिहार के कमान छीन ली जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश से बार्गेनिंग करेगी। इस बात के कहने का मतलब यह था कि अब फिर से नीतीश कुमार आरजेडी के तरफ जाएं, क्योंकि उन्होंने पहले घोषित कर दिया था कि आगे अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब अंतिम चुनाव है तो अंतिम चुनाव में वो बेइज्जत होकर बाहर नहीं जाना चाहेंगे राजनीति से। तो ऐसी स्थिति में उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उस विकल्प के बारे में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ मिलना जुलना शुरू करें और महागठबंधन की जो पार्टियां हैं राजद और कांग्रेस नीतीश कुमार को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाए, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह बिहार की सत्ता से दूर रखा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह की चीज़ों, उस तरह के कयासों को पर विराम लगा दिया और तत्काल ही दिल्ली से बिहार के नेतृत्व को फोन गया और ये योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया है कि अब नीतीश कुमार के हाथ में ही कुछ समय तक बिहार की कमान होगी। बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए में अब इसका फेरबदल नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और उसका हक ज़्यादा बनता है, लेकिन कुछ समय तक नीतीश कुमार को सत्ता में रहने दिया जाए और उसके बाद स्थितियां जब बदलेगी तो नीतीश कुमार खुद ब खुद बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप देंगे और ये 1 से 2 साल के बाद ऐसी स्थिति आने वाली है जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और बिहार नीतीश कुमार के हाथों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चली जाएगी। जब नीतीश कुमार अपना रिटायरमेंट प्लान रखेंगे और वो या तो केंद्र में आ जाएंगे या फिर गैर राजनीतिक पद ले लेंगे। यानी गैर राजनीतिक पद का मतलब है कि या तो उन्हें गवर्नर बनाया जाएगा या उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या फिर आगे चल के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी भी उनके सामने हो सकती है। तो ये पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हो और कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के वहां मुख्यमंत्री हों, ताकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जो शासन है उसके आधार पर भाजपा वोट मांगने के लिए जाए। और अगले लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है इस मायने में कि अब बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए और राजद कांग्रेस के पूरे एजेंडे को अमली जामा पहनाने वाले जो तथाकथित जो निष्पक्ष विश्लेषक हैं उनके एजेंडे को खत्म किया जाए। इन लोगों ने जिस तरह से माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी चुनाव के दौरान और टीवी चैनलों पर यह बताया जाने लगा और ऐसा जो हवा खड़ा किया गया कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उससे राष्ट्रीय जनता दल अब अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। यहां तक कि एग्जिट पोल जो आए उसमें भी इस बात का इशारा किया गया था और पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था कि महागठबंधन अकेले चुनाव जो रिजल्ट आएंगे उसमें अकेले दम पर सरकार बना लेगी और कोई ऐसा दुविधा की बात ऐसी नहीं रहेगी। लेकिन स्थितियां बदल गई और जिन लोगों ने एग्जिट पोल में जो महागठबंधन और एनडीए के बीच के अंतर को बढ़ाया था, आज वो इस बात की तैयारी में लगे हुए थे कि किसी तरह से अब नीतीश कुमार को जो कम सीटें मिली है उसका बहाना बनाकर एनडीए के खेमे से उन्हें बाहर निकाला जाए। और दूसरे स्तर पर इस बात के विश्लेषण भी हो रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश कुमार को छोटी पार्टी बनाने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। हालांकि अब वो परसेप्शन कमजोर होते जा रहे हैं। अब चिराग पासवान से नुकसान तो नीतीश कुमार का हुआ ही है, लेकिन उसको किसी तरह से भरपाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि छोटी पार्टी होने के बावजूद भी बिहार की कमान अभी
कुछ समय के लिए नीतीश कुमार के हाथों में रखा जाए। ये स्थितियां अब क्लियर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, लेकिन जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के अगली बार 2024 में, उससे पहले कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी और ये पूरी योजना बनकर तैयार है, जिस योजना पर अगले कुछ दिनों में इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।